नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय भैंस के ब्याने के बाद उसको मोटा कैसे करें, तकड़ा कैसे करें, उसकी जो स्किन है, जो त्वचा है, उसमें चिकनाई कैसे बरकरार रखें। क्योंकि बहुत सारे पशुपालकों का सवाल रहता है और आपके मन में भी होगा कि डिलीवरी से पहले यानी जब आपका पशु ब्यान पर होता है, प्रेग्नेंट होता है, उस समय आप देखते हैं कि आपका पशु काफ़ी अच्छा मजबूत भी होता है, उसकी बॉडी की चिकनाई भी होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद जो ही पशु पीक पर आता है यानी अच्छा खासा दूध इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, वैसे ही आप देखते हैं कि आपका पशु कमज़ोर होने लगता है। उसकी जो मसल्स है, उसकी जो पसली है, वो भी आप देखते हैं कि दिखाई देने लगती है। इसके अलावा पशु चलते हुए लंगड़ाना भी स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ ज़्यादातर बैठा रहता है। उसके अंदर इतनी एक्टिविटी नहीं रहती है, पशु वीकनेस लिए रहता है। तो क्या करें हम, क्या ऐसा खिलाएं कि हमारा पशु तकड़ा मोटा हो जाए और स्किन है पशु की जो त्वचा है वो एकदम चिकनी, एकदम फ्रेश आपको नजर आए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी के तकरीबन 25 से 30 दिनों बाद आपको अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवा देनी है, पेट के कीड़ों की दवा जरूर दे देनी है। नंबर 1, ये गलती आप कभी भी नहीं करें, डिवॉर्मिंग जरूर करवा दें। उसके बाद हम जो भी संतुलित पशु आहार दे रहे हैं उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है कि उस आहार के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य जो मिनरल्स है, छोटे मोटे सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे तत्व है या नहीं है। क्योंकि ये तत्व अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ नहीं होंगे तो फिर आपका पशु है वो तकड़ा मोटा नहीं होगा। दूध तो इंक्रीज करता रहेगा लेकिन जो उसकी पसली है वो दिखती रहेगी, पशु सुंदर नहीं लगेगा। तो साथियों, अनाज में आपको बताऊंगा आपको कैसे खिलाना है और साथ ही साथ कुछ अन्य यानी जो आप गुड़, मेथी, अजवाइन देते हैं वो आप कैसे खिलाएं ताकि बढ़िया काम करे। और सरसों के तेल के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो हम कैसे दें, क्योंकि देते तो बहुत सारे पशुपालक भाई है लेकिन देने का सही तरीका आना चाहिए ताकि पशु के लगे अच्छे से। तो सबसे पहले आपने डिवॉर्मिंग करवा दी, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। आपको जो अनाज लेना है साथियों, 2 प्रकार का अनाज आपको लेना है। सर्दी का मौसम है तो आपको बाजरा लेना है और गेहूं लेना है। अगर मौसम गर्मी का है तो आप बाजरा न लें, मक्का और गेहूं ले सकते हैं, क्योंकि गेहूं में प्रोटीन की भरपूर मात्रा रहती है। बाजरा अगर सर्दी का मौसम है तो बाजरे की तासीर गर्म रहती है थोड़ी, तो उससे एक तो पशु को ठंड नहीं लगेगी, साथ ही साथ बाजरे में आयरन भरपूर मात्रा में होता है और आयरन पशु की जो मसल्स है उसको मजबूत करने के साथ साथ पशु की भूख बढ़ाने में भी बहुत सहयोग करता है बाजरा। तो साथियों, बाजरा और गेहूं लें आप, सर्दी का मौसम है तो। अब साथियों, खली की अगर हम बात करें तो आप बिनोला की खल जरूर लें। पशु को मोटा करने के लिए बिनोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिनोला की खली आप कितनी मात्रा में ले वो भी हम आगे बात करेंगे। चोकर की अगर हम बात करें साथियों, तो आप इस समय यानी जब पशु की डिलीवरी हो चुकी है तो चने के जो छिलके आते हैं साथियों वो, और साथ ही साथ मूंग के जो छिलके, दोनों को मिक्स करके लें। अब इन तीनों घटकों की जो आपको मात्रा रखनी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपको तीनों ही घटकों की तकरीबन 30 से 32% मात्रा रखनी है। यानी अगर हम 1 क्विंटल अनाज जो दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 32 किलोग्राम दाना होना चाहिए, तकरीबन 32 किलोग्राम खड़ होनी चाहिए और यही तकरीबन 32 किलोग्राम 30 किलोग्राम चोकर होना चाहिए साथियों। अब मूंग का छिलका और जो हमने चने के छिलके लिए ना, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि इनके अंदर वो तत्व रहते हैं जो कि पशु को मोटा करने में सहयोग करेंगे। अब ये हमें खिलाना कैसे साथियों, जो हमने खली ली है साथियों बिनोला की, उस खली को तो आप भिगो करके छोड़ दें। यानी जब देना है आपको वो भी हम बात करें कब देना है, उससे 2 घंटे पहले भिगो करके छोड़ दें। और जो हमने बताया ना आपको, चने के छिलके और मूंग के छिलके और साथ ही साथ जो दाना हमने बताया है, इनको आपको उबाल लेना है, गर्म कर लेना है। अब खिलाना कितनी मात्रा में है वो तो आपके पशु के दूध पर डिपेंड करता है। अगर आपका पशु मान लीजिए 10 लीटर टाइम का दूध इंक्रीज कराए तो उस पशु को 5 किलोग्राम दाना हमें खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि केवल और केवल दूध के अकॉर्डिंग तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका बॉडी मेंटेन के लिए भी हमें अलग से आहार देना होता है। तो अगर हम 10 लीटर दूध दे रहे हैं तो 5 किलोग्राम अगर हम अनाज दाना मिश्रण देंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। पशु का मोटापा है वो पशु कमजोर नहीं होगा। अब साथियों, अन्य कुछ जो भी चीजें मैंने आपको पहले बताई कि मेथी हम, अजवाइन हम, गुड़ हम कैसे दें, उसमें देखिए ये दाना आपने तैयार कर लिया, खली आपको भिगोना कब है, 2 घंटे पहले। तो देना कब है, जब आप दूध निकाल रहे होते हैं, ठीक
बहुत सारे पशुपालक भैया वो दूध निकालते हैं, उस समय खली दाना वगैरह रखते हैं, और बहुत सारे पशुपालक है वो दूध निकालने के बाद दाना मिश्रण देते हैं। तो जो आपने उबाल लिया है उसके अंदर आपको खली भी मिक्सअप करनी है। मात्रा मैंने आपको पहले बता ही दिया दूध के अकॉर्डिंग। अब साथियों ये तीनों चीजें आपको अच्छे से मिक्स करनी है। अगर उबाला हुआ है वो आर, तो उसको आप ठंडा होने दें, उसके बाद ही उस ठंडी खली के अंदर अच्छे से मिक्सअप करें। बहुत ज्यादा सर्दी है तो गुनगुना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर आपको ऐड क्या करना है साथियों, अगर नमक आपने पहले डाल दिया तो वेल एंड गुड, नमक पहले नहीं डाला है तो नमक अभी डाल दें। नमक भी प्रति पशु 30 से 40 ग्राम हमें साधारण नमक खिलाना ही खिलाना है। अब साथियों पशु के मोटापे के लिए जो हम सरसों का तेल यूज करेंगे, जो हम खली यूज कर रही ली हमने दाना मिश्रण के अंदर, अब सरसों के तेल के साथ हमें मेथी और अजवाइन का जो प्रयोग करना है, गुड़ का प्रयोग करना है, वो हमें कैसे करना है। देखिए आप किसी भी बर्तन के अंदर मेथी और गुड़ एक साथ भिगो दें। लगभग 150 ग्राम मेथी और 150 ग्राम ही गुड़, ये दो चीजें आप अलग से भिगो दें। अजवाइन की अगर हम बात करें साथियों, तो अजवाइन आप थोड़ा सा उकाल लें, क्योंकि अजवाइन की जो गंध रहती है ना साथियों, उससे पशु कई बार खाता नहीं है। तो आप क्या करें, उसको उबाल लें अलग से। 50 ग्राम आपको खाली अजवाइन लेनी है। गर्म करने के बाद अजवाइन को आप ठंडा होने दें, और जो आपने भिगोया था ना गुड़ और मेथी, उसमें ये अजवाइन भी डाल लें 50 ग्राम। 150 ग्राम आपने गुड़ मेथी डाली, 50 ग्राम आपने अजवाइन डालना है उसमें। और वो अपने पशु को जो आपने बांटा तैयार कराया, जो संतुलित पशु आहार तैयार कराया, उसके अंदर मिला करके अच्छे से दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है साथियों सरसों के तेल की। देखिए आपको 2 लीटर सरसों का तेल अपने पशु को खिलाना है। आप अलग से 150 ग्राम के करीब चोकर लें, गेहूं का चोकर, और उसके अंदर 100 ग्राम सरसों का तेल डाल लें, और अपनी गाय भैंस को रेगुलर दें तकरीबन 20 दिनों तक। यानी 2 लीटर आपको सरसों का तेल चोकर के साथ मिक्स करके अपने पशु को खिलाना है, पिलाना है। तब आप देखेंगे कि आपके पशु की जो चिकनाई है वो वापस से, जो डिलीवरी से पहले जब आपका पशु प्रेग्नेंट था उस समय जो चिकनाई थी ना बॉडी पर, सेम चिकनाई आपको दिखाई देने लगेगी 20 दिनों के भीतर भीतर। लेकिन आपको डिवॉर्मिंग करवाने के बाद ये संतुलित पशु आहार, गुड़, मेथी, अजवाइन और ये तेल वाला नुस्खा अपनाना है। बहुत शानदार रिजल्ट है। दूध तो देगा ही देगा पशु भरपूर, साथ ही साथ मोटा तगड़ा भी हो जाएगा।